बच्चे पिछले लास्ट क्लासेस में आप लोगों का एडजस्टमेंट आइटम नंबर 18 तक आप लोगों का कंप्लीट हुआ था और लास्ट में एडजस्टमेंट आइटम था डिसऑनर ऑफ बिल। क्या था? डिसऑनर ऑफ बिल। आज हम सभी लोग जितने सारे एडजस्टमेंट आइटम बचा हुआ है वो सारे के सारे आज क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। और वो सारे एडजस्टमेंट आइटम में मुख्यतः अब जो अभी बचा हुआ है वो दो है, एक लॉस बाय एक्सीडेंट और एक है मैनेजर्स कमीशन। लॉस बाय एक्सीडेंट और मैनेजर्स कमीशन। क्या होता है लॉस बाय एक्सीडेंट? आज हम लोग पहले विस्तार से जानेंगे और इसमें 6 केसेस बनेंगे। कितने केसेस? 6 केस बनेगा। तो पहले हम लोग बड़े वाले टॉपिक को ही कंप्लीट करते हैं, लॉस बाय एक्सीडेंट को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इसमें 6 केस आपको जानने का भी मौका मिलेगा। ठीक है, तो लिखिए मेरे साथ आप सभी लोग। राइट्स, दंगा फसाद। आप लोग लिखना स्टॉप करिए।
अब आप लोग की स्किल इतना डेवलप हो गया होगा कि आप अपने खुद पे खुद सोचेंगे और बोलना शुरू करेंगे, ठीक है। अपना दिमाग लगाना शुरू करें अब यहां से, ठीक है। मैं केस पे केस आपको देता रहूंगा और आप उसके ट्रीटमेंट जो है आप सोच करके बोला करेंगे, ठीक है। आप देख रहे सबसे पहला आपका जो है टॉपिक आपका है, जस्ट टॉपिक का नाम ही है क्या, लॉस बाय एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब ही हिंदी होता है दुर्घटना। क्या, दुर्घटना। वैसी घटनाएं जिसके बारे में मुझे पहले से पता क्या हो ना हो, वैसी घटनाएं जिसके बारे में पहले से पता ना हो, तो वैसे ही घटनाओं को ही हम लोग कहते हैं क्या, दुर्घटना कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्घटना। आराम से फिर से एक बार बातों को सुन लीजिए। जो बच्चे जस्ट अभी यानी कि यहाँ पे पहुंचे हैं, वो जस्ट अभी मैंने बोलना स्टार्ट किया है, ओके। एक बार सुन लें। लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय एक्सीडेंट का मतलब होता है क्या है कि आपका दुर्घटनाओं के कारण नुकसान। लेकिन ये है क्या सर, एक्सीडेंट होता क्या है, मतलब वैसी घटनाएं जिसके बारे में मुझे पहले से पता क्या हो ना हो, तो वैसे आपका होने वाली घटनाओं को ही दुर्घटना कही जाती है, एक्सीडेंट कहा जाता है, राइट। क्या कहा जाता है, एक्सीडेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए जिस एरिया में आपकी फैक्ट्री है या जिस एरिया में आपके बड़े बड़े गोडाउन्स हैं, है ना, उस एरिया में अचानक क्या हुआ, बारिश हुई। कभी आज तक पिछले 20 सालों से आपका गोडाउन वहां है, कभी आपका गोडाउन में पानी नहीं गया था, लेकिन इस बार रात भर में इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि सारे ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गए और आपके गोडाउन्स में सारा पानी क्या हुआ, अंदर चला गया। गोडाउन्स में लाखों करोड़ों का माल पड़ा हुआ है और वो आपका पानी में क्या हुआ, डूब गया। आप याद होगा आपको 2020 की जो बात है, ये आपका राजेंद्र नगर एरिया पूरा डूब गया था, याद है। 2020 वाले जो बाढ़ आए थे, पटना आपका क्या, पटना का एक बहुत बड़ा एरिया जो है, मैं भी बाजार समिति एरिया में रहता हूं, उस एरिया में भी इतने पानी है ना, रोड पे चल रहे थे, है ना। तो ये है ना कि यहाँ पे पूरा डूब गया था, जबकि और पटना ये सब में जो है ना पानी वगैरह नहीं था, लेकिन उस एरिया में जो है पूरी तरह डूब गया था और एक सप्ताह से ज्यादा पानी क्या हुआ था, रुका रह गया था, है ना। तो जिसके जिसके जो गोडाउन्स पड़े हुए होंगे, जिसकी गाड़ियां रही होगी, वो सारे के सारे क्या हुआ, पानी में क्या हुआ, खराब हो गया, राइट, ओके। तो बच्चे ये आपका एक्सीडेंट कहलाता है। अब जरा सोचिए, ये तो फ्लड के कारण हो गया, है ना, हो सकता है गोडाउन्स में आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट का शिकार हो जाए, भूकंप आए, है ना, भूकंप आ जाए, साइक्लोन आ जाए, एंटी साइक्लोन आ जाए। अब जैसे चक्रवात समझते हैं ना, या साइक्लोन, तो जब आपका बहुत सारे साइक्लोन के नाम रखे जाते हैं, उसी में से एक आपका साइक्लोन का नाम है हुदहुद। क्या नाम है, हुदहुद। बहुत सारे नाम साइक्लोन के होते हैं, है ना। तो बहुत सारे साइक्लोन के नाम होते हैं। तो बच्चे वो बड़े है कि यहाँ पे तेज हवा चलती है, आंधी तूफान हर चीज लेकर के आता है, तो वो जस्ट आपका क्या है, सभी कुछ है कि उड़ा करके लेके चला जाता है। उस कारण से आपका नुकसान हो जाता है, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, लॉस बाय एक्सीडेंट। क्या कहलाएगा, लॉस बाय एक्सीडेंट। क्योंकि वैसे आपका घटनाओं के बारे में मुझे पहले से कोई आपका एहसास क्या था, नहीं था, और ये चीजें घटनाएं हो गई है, दैट इज लॉस बाय क्या हुआ, एक्सीडेंट, ओके। अब देखो इसमें, अब यहां मैंने जो लिखा है कि व्हेन गुड्स और एसेट्स, हमारा क्या आपका संभाव, हम लोग एक बिजनेसमैन है, और एक बिजनेसमैन के नजरिए से जब सोचेंगे तो हमारा कितने क्या 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 नुकसान हो सकता है। या तो आपका माल क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, या तो हमारी संपत्तियां क्या होगी, हमारी बिजनेस की जो संपत्तियां हैं वो हमारे क्या होंगे, बर्बाद हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, है ना। ऐसा तो इस तरह का संभावना बनता है, ओके। तो लिखा है मैंने कि व्हेन गुड्स और एसेट्स, व्हेन गुड्स और एसेट डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फ्लड, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, राइट्स, आपका अर्थक्वेक, इट इज कॉल्ड लॉस बाय एक्सीडेंट, राइट। तो ये भाई आपका कभी कभी होता है क्या, आपका शहर में बहुत सारे है यहाँ पे क्या हुआ, आपका दंगा फसाद हो जाता है, उसके कारण भी ट्रक्स जला दिए गए, ये आपका गोडाउन जला दिए गए, उस वजह से जो है आपका क्या होता है, लॉस हो जाता है, बिजनेस में लॉस हो जाता है, दैट इज ये सब सभी प्रकार के जो नुकसान है ये हमारे लॉस बाय एक्सीडेंट के दायरे में आता है। क्या आता है, लॉस बाय एक्सीडेंट के दायरे में आता है, राइट। अब देखो पहला केस, अब मैं ट्रीटमेंट नहीं बताऊंगा, अब आपको अपने मन से सोच के बताना पड़ेगा, सावधान अलर्ट रहिएगा। पहला केस में मैंने क्या लिखा, व्हेन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, क्या हुआ, फायर,
आग लगने के कारण क्या हुआ, आपका माल क्या हुआ, जल गया। क्या जला, माल जल गया। मैंने एक कारण दिया, लॉस बाय एक्सीडेंट का एक मैंने यहां पे कारण दिया, क्या, मैंने फायर का आपका कारण दिया। फायर की जगह पे फ्लड भी हो सकता है, अर्थक्वेक भी हो सकता है। मैंने एक आपका क्या किया, नोटिस केवल किया है, एक आपका रीजन मैंने बताया, फायर के कारण यदि आपका माल क्या हो गया, आपका नष्ट हो गया, जल गया, और बट नॉट इंश्योर्ड, लेकिन इंश्योरेंस कराया हुआ क्या है, नहीं है। इंश्योरेंस समझते हैं ना, कितने लोग समझते हैं इंश्योरेंस? ओके बच्चे, इंश्योरेंस एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत में एक व्यक्ति अपने किसी कंपनी से आपका ये इंश्योरेंस एक ऐसा व्यवस्था है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत में एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति अपने अपने जन और माल का दोनों का क्या करता है, आपका इंश्योरेंस कराता है किसी कंपनी के थ्रू, है ना। और कंपनियां उसमें क्या करती है, प्रोमिस करती है। कंपनी क्या करती है, प्रोमिस करती है कि भैया आपका किसी प्रकार का कोई नुकसान हो जाएगा तो उसकी भरपाई क्या करूंगा, मैं करूंगा, उसकी भरपाई क्या करूंगा, मैं करूंगा। तो ऐसे एग्रीमेंट्स को ही, प्रोमिस को ही, वचन को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपका इंश्योरेंस का नाम देते हैं। क्या करते हैं, इंश्योरेंस का नाम देते हैं। क्या ये पॉइंट्स क्लियर हुआ? ऐसे तो ये आपको बातें पता चल गया कि इंश्योरेंस का मतलब होता क्या है ना। अब देखो जहां तक बात आती है, सर अब देखो यहां पे माल तो मेरा जला है, गुड्स आपका डिस्ट्रॉयड बाय फायर तो हुआ, लेकिन बट इन नॉट इंश्योर्ड, लेकिन इंश्योरेंस कराया हुआ क्या है, नहीं है। जब इंश्योरेंस कराया हुआ नहीं है तो सारा का सारा नुकसान किसका होगा, बिजनेसमैन का। किसका होगा, बिजनेसमैन का। क्लियर? तो बताओ इसका ट्रीटमेंट कहां कहां होना चाहिए? नंबर वन, पहला बोलिए, पहला आपका ट्रीटमेंट कहां होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, परचेज से क्या करेंगे, लेस करेंगे। राइट, बिल्कुल सही बात है। परचेज है, माल मेरा जला है तो माल का संबंध हमारा डायरेक्ट परचेज से रहा होगा। मान ली 10 लाख का मैंने माल खरीदा, उसमें से 50,000 का माल मेरा जल गया, तो भैया 10 लाख का माल खरीदा, 50,000 का माल जल गया, 1 लाख का माल जल गया, तो भैया 10 लाख में से 1 लाख तो मेरा माल आपका माइनस करना पड़ेगा ना। और वो मेरा काम आपका जल गया और इंश्योरेंस भी नहीं कराया हुआ है, तो पूरा का पूरा नुकसान भी मुझे सहना पड़ेगा, मुझे सहना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली लॉस मानते हुए कहां डालना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। कहां डालना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो क्या ट्रीटमेंट अपने आप आया या नहीं आया, अपने आप आया। इनर वॉइस आपका इनर वॉइस से आया। राइट, जब आप सीखते हैं ना किसी चीज को, तो जब कंसेप्ट जब सीख लेते हैं तो किसी को फिर बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप खुद पे। मैं छेवों का छेवों केस आप लोगों से ही पूछूंगा। राइट, तो नंबर वन, सबसे पहला जो है, अभी कुछ भी लिखना नहीं है। राइट, तो पहले एक एक करके एग्जाम्पल आप समझिए और बोलते चलिएगा। मैं यहां पे एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, मैं लिखूंगा नहीं, ट्रीटमेंट नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट उसका इफेक्ट हम क्या करेंगे, अकाउंट्स पे दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आपका, अब देखो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने यहां पे क्या किया, एक ट्रायल बैलेंस बना दिया। राइट, ये ट्रायल बैलेंस मैंने बना दिया, ये देखो जी ट्रायल बैलेंस, ये आपका हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, और ये मैं यहाँ पे डेबिट बैलेंस लिख दिया, और ये मेरा क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस हो गया। राइट, अब देखो यहां हमारा जो है परचेज, परचेज है, वैल्यू है कितने रुपए का, 6 लाख रुपए का। कितने का, 6 लाख रुपए का है। और ये हमारा हो जाएगा एडजस्टमेंट। क्या बचे, एडजस्टमेंट। ओके, एडजस्टमेंट हो जाएगा। यहां पे मैं लिखूंगा गुड्स ऑफ रुपीज 80,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर बट नॉट इंश्योर्ड, क्लियर है, दिख रहा है पीछे से, क्लियर दिख रहा है, बोलो। तो मैंने क्या लिखा भाई, कि एग्जाम्पल में मैंने लिखा है परचेज है, मतलब 6 लाख रुपए का मेरे पास माल है। कितने का, 6 लाख का। उसमें से ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि 80,000 रुपए का माल आग लगने के कारण क्या हो गया, नष्ट हो गया। ठीक है, बट नॉट इंश्योर्ड, लेकिन इंश्योरेंस कराया हुआ क्या है, नहीं है। तो इसका मतलब पहला ट्रीटमेंट मेरा कहां होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के कहां होगा, डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में होगा। पहला जो ट्रीटमेंट हमारा हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट के कहां बच्चे,
डेबिट साइड में ट्रीटमेंट इसका होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में होगा, ये हमारा हो जाएगा। टू आपका मैं क्या लिखूंगा, परचेज। टू क्या लिखूंगा, परचेज। टू परचेज, वैल्यू हमारा कितने रुपए का, 6 लाख रुपीस का। कितने का, 6 लाख रुपीस का। और माइनस आपका हो जाएगा क्या, गुड्स लॉस्ट बाई फायर। गुड्स क्या होगा, लॉस्ट बाई आपका क्या होगा, फायर होगा। ठीक है ना, ये 80,000 रुपये का माइनस कर देंगे तो बच जाएगा कितना, 5,20,000। कितना, 5,20,000, राइट, ऐसे। तो 5,20,000 आपका बच जाएगा। ओके, अब उसके बाद दूसरा हमारा होगा, अब जहां तक बात करें हम आपका बैलेंस, आप सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे टू आपका क्या लिखेंगे, टू लॉस बाई फायर। टू लॉस बाई क्या लिखेंगे, फायर। लॉस बाई फायर कितने रुपए का, 80,000 रुपए का। कितने का, 80,000 रुपए का। तो आपने देखा कि ये पहला केस का हमारा ट्रीटमेंट आपका कितने जगह हुआ, 2 जगह। कितने जगह हुआ, 2 जगह। एक नंबर 1 कहां हुआ, पूरा बोला करें, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज से क्या करेंगे, लेस करेंगे। दूसरा ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या करेंगे, शो करेंगे। क्लियर हो गया। तो पहला, कितने लोगों को ये पहला पॉइंट समझ में आया, वो पहले हाथ उठा लें। ओके, सारे बच्चों को। फिर उसके बाद केस नंबर 2 की मैं बात करने जा रहा हूं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या कहता है सर, केस नंबर 2 में कहता है कि भैया अब तो मैं ठीक है, मेरा गुड्स क्या होगा, डिस्ट्रॉयड होगा। गुड्स, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, केस नंबर 2 में गुड्स डिस्ट्रॉयड होगा, लेकिन वो अब इंश्योर्ड रहेगा। क्या रहेगा, इंश्योरेंस कराया हुआ रहेगा। अब हम अपने गोडाउन का ऑलरेडी इंश्योरेंस करा रखे हैं। अब मान लीजिए कि हमने आपका, हमारे गोडाउन में 1 करोड़ रुपए का माल पड़ा हुआ है, 1 करोड़ का माल पड़ा हुआ है, और उसका इंश्योरेंस मैंने करा दिया, और इंश्योरेंस मैंने केवल करवाया है 80 लाख रुपए का। कितने का, लेकिन माल मेरा पड़ा हुआ है कितने का, 1 करोड़ का। कितने का, 1 करोड़ का। लेकिन मेरे आपका केवल इंश्योरेंस मैंने कितना कराया, 80 लाख का। पूरे गोडाउन में आग लग गया, पूरा माल नष्ट हो गया, 1 भी रुपए का माल नहीं बचा। बताओ हमें आपका इंश्योरेंस कंपनी से मैक्सिमम कितना मिलेगा, 80 लाख या 1 करोड़, 80 लाख। जितने का हमने इंश्योरेंस कराया है उतना ही मिलेगा। आपका उसमें 2 करोड़ का भी माल होता तो आपको मिलता केवल जितना इंश्योरेंस आपने कराया है उतना ही का आपका पैसा मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है, पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो बच्चे 1 करोड़ रुपए का माल हमारा है, 80 लाख रुपए का मैंने इंश्योरेंस कराया है, 80 लाख का इंश्योरेंस कराया है, और मुझे आपका पूरे का पूरे कंपनी से मिल गया पैसा। क्या आपका कोई नुकसान होगा क्या, नहीं। पूरा बात समझिए, आपने कितने का माल है, 1 करोड़ का, 1 करोड़ का माल है, सॉरी 1 करोड़ का माल है, लेकिन 80 लाख रुपए का हमारा क्या हुआ, इंश्योरेंस कराया हुआ। कितने का, 80 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया हुआ है। तो भैया आपका पूरा का पूरा जब हमें मिलेगा, पूरा का पूरा मिल जाएगा 80 लाख। तो एक्चुअली में मैंने आपका पहला केस में अभी जो बोला था वो कि आपका 80 लाख रुपए का पूरा माल पूरा का पूरा जल गया, 80 लाख रुपया मुझे मिला, तो मेरा आपका 20 लाख रुपए जो नहीं मिला वही ना नुकसान होगा। बोलो, वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस। तो हम दूसरा और तीसरा केस में अभी हम पहले इसको सीखते हैं ना। मैं पहले लिखता हूं, आप लोग अभी पहले ना लिखें, पहले ये दूसरा केस और तीसरा केस मैं पहले समझाऊंगा, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, नोट करना है। लेकिन ट्रीटमेंट के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, है ना। चलो, तो ये केस नंबर 2 की मैं बात करने जा रहा हूं, केस नंबर 2 की बात करने जा रहा हूं। देखो, ये अब जो मामला है केस नंबर 2 का, when goods destroyed by fire, when goods destroyed by fire but insured and fully claim accepted। ये क्या हुआ अभी बताते हैं। fully claim accepted। एग्जाम्पल,
आपस में ना बोला जी, यहाँ पे समझा कीजिए और यहाँ पे दिमाग लगाइए। आप देख रहे हैं कि आपके पास ये दूसरा केस है, व्हेन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। व्हेन गुड्स, क्या इंश्योरेंस किया हुआ है? और इंश्योरेंस किया हुआ है और कहता है कि फुल्ली क्लेम एक्सेप्टेड। ये क्लेम वर्ड का मीनिंग पहले समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप लोग एक बिजनेसमैन हैं और आपके गोडाउन्स में लाखों करोड़ों का माल पड़ा हुआ है। आपने अपने गोडाउन्स का माल इंश्योरेंस करा रखा है। चलो आपका 1 करोड़ रुपए का आपने अपने गोडाउन्स का इंश्योरेंस करा लिया। अचानक रात में शॉर्ट सर्किट हुआ और माल आपके सारे के सारे क्या हुआ? जल गए। क्या अब इंश्योरेंस कंपनी वाला रात में सपना में देखेगा क्या कि आपकी गोडाउन्स में आग लग गए और सुबह में चेक लेकर के पहुंचा हुआ रहेगा? बोलिए, नहीं। तो अब क्या होगा? आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस करा रखा है उसको क्या होगा? इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भैया देखो रात में शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके आपका सारे मेरे गोडाउन्स में आग लग गए और मेरा माल सारा का सारा जल गया। 1 करोड़ का मेरा इंश्योरेंस है, मुझे 1 करोड़ रुपया मुझे चाहिए। तो आपका चाहिए जो आपने दावा किया ना, दैट इज नोन एज क्या हुआ? क्लेम। क्या हुआ? क्लेम। क्या बात समझ में आ रही है? आपने दावा किया। अब वो दावा स्वीकार करता है या नहीं करता है, अब वो जांच पड़ताल करेगा। ऐसा थोड़ी कि आंख मूंद करके आपने कहा कि भैया मेरे गोडाउन्स में आग लग गया और सुबह सुबह आया और आपको 1 करोड़ का चेक दे करके चला गया कि हाँ लो ना, कोई बात नहीं है। ऐसे में तो सब दिवालिया ही हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि गोडाउन्स में आने के आपने जानबूझ करके आग लगा दिया। बोलेगा सर ऐसा कौन करता है? पैसा हड़पने के लिए करते हैं लोग आपका फिल्मों में नहीं देखा आपने? आपका इंसान को जान मार देता है, आपका इंश्योरेंस करा देता है। अरे ये सब चीजें हो सकता है आप लोगों ने नहीं सुना हो, अभी सुने हैं कुछ? उसको जो है ना आदमी को क्या करता है? गायब कर देता है, मार देता है। बहुत तरह का आपका केसेस होते हैं ना, आज भी इस तरह का घटनाएं होती रहती है। ठीक है, तो भाई मेरा ये कहना है कि अब सवाल ये उठा कि आपके गोडाउन्स में आपका आग लग गया नेचुरल तरीके से, स्वाभाविक रूप से, या आपने लगवा दिया। हो सकता है सारे माल आपने अच्छे क्वालिटी का निकलवा दिया हो और घटिया क्वालिटी का माल जो रखा हुआ था आपने क्या किया? उसी को शो कर करके आग लगवा दिया और कंपनी से 1 करोड़ रुपया आपने क्या किया? वसूल लिया। ऐसा भी तो हो सकता है, संभावना है ना। तो आप रातों रात क्या हो जाएंगे? मालो माल हो जाएंगे, पैसे वाला हो जाएंगे, राइट। तो ऐसे स्थितियों से बचने और बचाने के लिए पूरा उसका फॉरेंसिक टीम आती है कि आपका जो गोडाउन्स है पूरा तहकीकात करेगा कि नेचुरल कॉजेज से आपका आग लगी है या आपका क्या हुआ? मैनिपुलेटेड है, मतलब जानबूझ करके लगाया गया है। ये पूरी तरह उसकी टीम आएगी, जांच पड़ताल करेगी, आसपास पड़ोस से बहुत सारी बातें, इंफॉर्मेशन एज ए क्या करती है? ये आपका इंफॉर्मेशन को गैदर करती है, कलेक्ट करती है। बात समझ में आ रही है? और सच क्या होगा? सामने आ जाएगा। ओके, ये बातें तो खैर सर, लेकिन आपका ये तहकीकात किया, सब कुछ सही पाया, आप बिल्कुल आपका गोडाउन में आग लग गया था भैया, लग गया था, उसमें मैं क्या करता? अब क्या हुआ? 1 करोड़ का माल आपने लग गया है, 1 करोड़ का इंश्योरेंस भी है, ठीक है। तो भाई आपने उसने जो कि आपका 1 करोड़ का जो दावा किया है वो पूरा देने के लिए क्या है? तैयार है। कितना माल जल गया? 1 करोड़ का। कितने का?
और कंपनी वाला आपका दावा, आपने दावा किया और उसने क्या किया, स्वीकार कर लिया, पूरा देने के लिए क्या हुआ, तैयार हो गया, दैट इज क्लेम, फुल्ली क्लेम एक्सेप्टेड। क्या कहलाएगा, फुल्ली क्लेम एक्सेप्टेड। मैंने यहाँ पे वर्ड आपका क्या किया, मैंने देखिए यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया, फुल्ली क्लेम एक्सेप्टेड, मतलब मेरा 50 लाख का माल जल गया, 50 लाख दे दिया, 60 लाख का माल जल जाता, 60 लाख दे देता, 80 लाख का जल जाता, 80 लाख दे देता, 1 करोड़ का माल जल गया, 1 करोड़ रुपया मुझे दे देगा, 20 लाख का जलेगा, 20 लाख दे देगा, दैट इज नोन एज फुल्ली क्लेम एक्सेप्टेड। तो भैया जितना मेरा माल जला था उतना पूरा दे ही दिया, तो क्या मेरा कोई नुकसान है क्या, नहीं। कोई क्या आंसू आपका आएगा क्या, नहीं, कोई आंसू नहीं आने वाला। आ रहा समझ में भाई, आपका मुझे आपका 50 लाख का माल जला और 50 लाख रुपया मुझे कहीं से चेक मिल जाए तो कैसा आंसू, आंसू तो गिरेगा ही नहीं। लेकिन आप बताओ 50 लाख का आपका माल जला और 10 लाख का ही क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी वाला तरह तरह का कारण वगैरह बता करके केवल 10 लाख का चेक आपको दिया। 50 लाख का माल जला, कितने का, और 10 लाख का कितना दिया, चेक दिया, क्या पूरा चेक मिला, क्या पूरा क्लेम एक्सेप्ट हुआ, तो भैया 10 ही लाख मिला ना, तो बाकी 40 लाख रुपया के लिए आपको आंसू आएगा या नहीं आएगा, पूरा भर भर के आंसू आएगा, इधर से भी आएगा इधर से भी आएगा। बात समझ में आ रही है, देखो आंसू आने का एंट्री तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंट्री लॉस का एंट्री होगा, कितने का लॉस हुआ, 40 लाख का, कितने का, 40 लाख का, उसका एंट्री तो करना पड़ेगा, वो तीसरा केस में आएगा। क्या कहा है, जितना माल जले, जितना माल आपका नुकसान हुआ हो, यदि उतना पूरा का पूरा क्लेम एक्सेप्ट ना हुआ हो तो उसे कहते हैं पार्टली क्लेम एक्सेप्टेड। क्या कहते हैं, पार्टली क्लेम एक्सेप्टेड कहते हैं, वो तीसरा केस में बन के आएगा। क्या होगा, तीसरा केस में। फिलहाल इसका ट्रीटमेंट आप लोग बोलिए क्या आपका है भाई, आपका गुड्स क्या हुआ, जितना डिस्ट्रॉयड हुआ पूरा का पूरा क्या हुआ, मिल चुका है ना, मिल गया, कंपनी वाला बोला कि दे देंगे, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा भी है कि 8 लाख का मेरे पास माल है, कितने का माल मेरा डिस्ट्रॉयड हो गया है, 1 लाख का माल मेरा डिस्ट्रॉयड हो गया है, बट आपका इंश्योरेंस कराया हुआ है एंड फुल्ली क्लेम एक्सेप्टेड, पूरा का पूरा पैसा क्या हुआ, मुझे मिल जाएगा। पहला ट्रीटमेंट कहां होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में परचेज में से क्या करेंगे, लेस करेंगे। देखो पहला लिखेंगे गुड्स आपका डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय, बोलो, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड। तो ये आपका कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का, बचेगा कितना, 7 लाख रुपए का, कितने का, 7 लाख। क्या कोई प्रॉब्लम, नो सर। ये वाला दूसरा ट्रीटमेंट बोलिए कहां होगा, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा, यस सर, होगा ना। अरे कोई लॉस हुआ क्या, तो पीएल अकाउंट में होगा क्या, नहीं होगा, पीएल अकाउंट इफेक्टेड क्या होगा, नहीं होगा। अब कहां होगा, बैलेंस शीट में होगा। क्या आपको पैसा मिलेगा ना, किससे मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है। प्रोसेस होता है उसको, पहले तुरंत आपका हाथों हाथ तुरंत नहीं मिल जाता, लेकिन क्लेम एक्सेप्ट कर लेगा तो दे देगा। ये हमारा हो जाएगा बैलेंस शीट, क्या होगा, बैलेंस शीट। और ये बैलेंस शीट हमारा हो गया, ये लायबिलिटीज हो गया, ये अमाउंट रुपीज, और ये क्या हो जाएगा, एसेट्स, और ये अमाउंट रुपीज हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी, क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी, राइट। ये इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर मैंने दावा कर दिया, और दावा कर दिया मुझे 1 लाख रुपया उससे क्या होगा, मिलेगा। और जब पैसा मिल जाएगा ना तो हमारा क्या हो जाएगा, पैसा, जैसे मैंने दावा किया बच्चे, तो कंपनी वाला एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरा आपका इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी से 1 लाख रुपया मुझे क्या करना है, लेना है। क्या करना है, लेना है। और जब मिल जाएगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट तो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। क्या ये बातें समझ में आई, क्या पॉइंट क्लियर, ओके। तो इस तरह से ये आपका कौन सा केस हुआ, सेकंड केस हुआ, कौन सा, सेकंड केस हुआ। क्या यहां तक क्लियर है, कितने लोगों को बात समझ में आई है, वो हाथ उठा लो। तीसरा केस में बच्चे, तीसरा केसेस में है ना, तीसरा केसेस में आप मुझे बताइएगा, अपना खुद का ट्रीटमेंट बोलिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है तीसरा केसेस। ये देखो,
यहाँ आप गौर कर रहे होंगे कि यहाँ जो है हमारा ये माल आपका जल गया है, इंश्योरेंस भी है, लेकिन पूरा पैसा क्या होगा, नहीं मिलेगा। कुछ मिलेगा और कुछ क्या होगा, नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, यहां गौर करिए, ये जो है दिया हुआ केस नंबर आपका थर्ड केस में दिया हुआ है कि हमारा जो माल का है वो नुकसान हो गया आग के कारण, लेकिन इंश्योरेंस कराया हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी से पूरे पैसे नहीं मिल रहे हैं, कुछ हमारा क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। पूरे जब मिल जाते हैं तो वो कहते हैं फुल्ली क्लेम, और जब पूरा ना मिले तो कहते हैं पार्टली क्लेम एक्सेप्टेड कहते हैं। यहां आप गौर कर रहे होंगे कि भाई आपका परचेज हमारे पास टोटल माल कितने का हुआ है, 9 लाख का। कितने का माल जल चुका है, 50,000 का। लेकिन आप बताओ, हमने जब दावा किया कंपनी के पास तो कितना देने को तैयार है, 30,000 रुपया देने को तैयार है। कितने का, 30,000 रुपया देने को तैयार है। ओके, तो इसका मतलब मेरा कितने का नुकसान होने वाला है, बोलो। तो इसका बोलो पहला ट्रीटमेंट कहां होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो देखो पहला ट्रीटमेंट आप बताओगे, आप यहां आप गौर कर रहे होंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 2 आपका होगा परचेज, 2 क्या होगा, परचेज। वैल्यू है बच्चे कितने का, 9 लाख, माइनस आपका हो जाएगा गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय क्या होगा, फायर। कितने का आग लग गया, 50,000 रुपए का। तो 50,000 रुपए का आग लग गया है तो बचेगा कितना, 8 लाख कितने का, 50,000। 8 लाख कितने का, 50,000। तो ये पहला ट्रीटमेंट हो गया। और बताओ दूसरा ट्रीटमेंट कहाँ होगा, पीएल में होगा, पीएल में भी होगा। हाँ, तो देखते हैं, आप जैसा कहते हैं मान लेते हैं आपकी बात। तो ये आपका प्रॉफिट एंड क्या है, लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताओ कितने का आपका पीएल अकाउंट में डेबिट साइड में होगा, कितने का, 20,000 का। बिल्कुल सही। 2 आपका क्या लिखेंगे, गुड्स आपका क्या होगा, लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। कितने का बच्चे, 20,000 रुपए का। कितने का, 20,000 रुपए का। क्लियर है ये। और दूसरा बोलो, 20,000 रुपए का हो गया। अब हमें और क्या कहीं ट्रीटमेंट होगा, कहां होगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसका ट्रीटमेंट होगा, बैलेंस शीट के कहां होगा, एसेट साइड में ट्रीटमेंट होगा। ये आपका हो जाएगा बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस शीट होगा, ये लायबिलिटीज हो गया, ये अमाउंट रुपीज, और ये आपका क्या होगा, एसेट्स, और ये क्या होगा, अमाउंट रुपीज हो गया। क्या क्लियर है। अब देखो यहां हमारा जो है ये लायबिलिटीज, अमाउंट रुपीज, एसेट्स, अमाउंट रुपीज, ठीक है ये। अब हमें बताओ यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के रूप में कितना लिखेंगे, बोलो कितने, 30,000। बिल्कुल सही, 30,000 रुपीज। तो आपने देखा यही एक ऐसा आइटम है
यही एक ऐसा आइटम है जिसका ट्रीटमेंट कितने जगह होता है? 3 जगह। ट्रेडिंग में भी हुआ, पीएल में भी हुआ और बैलेंस शीट में हुआ। आपने अब तक देखा था कि जितने सारे एडजस्टमेंट आइटम होते थे उसका ट्रीटमेंट जनरली कितने जगह होता था? 2 जगह, है ना? कितने जगह? 2 जगह। या तो ट्रेडिंग में, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और दूसरा कहां? बैलेंस शीट में। लेकिन आपने अभी अभी देखा एक ट्रीटमेंट एक ऐसा एडजस्टमेंट आइटम देखा कि भैया उसका ट्रीटमेंट कितने जगह हो गया? 3 जगह हो गया। तो ऐसा कहना कि जितने सारे एडजस्टमेंट आइटम होते हैं उसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ 2 जगह होता है, ऐसा कहना 100% सही नहीं है। इसका मतलब है जनरली 2 जगह होता है, ऐसा कहना सच होगा। 98% में आपका बातें सच होगा। लेकिन भैया 2% के लिए क्या होगा? कहना तो ये पड़ेगा ही। कहीं पे आपका केवल एक बैलेंस शीट में ही हो जाता है, तो कहीं हमारा तीनों जगह हो जाता है, ट्रेडिंग में भी, पीएल में भी और बैलेंस शीट में भी हो जाता है। क्या ये बातें सबको समझ में आई? कितने लोगों को समझ में आई? चलो, अब इतना पहले आप नोट कर लीजिए, तब 3 केसेस और आप लोगों से लेंगे, ठीक है? ओके। हाँ, जाइए नीचे उसको पहुंचा के आइए। क्या नेक्स्ट करूं?
हो गया सबका? आप लोग इसे अपने नोट्स में बढ़िया से अरेंज कर रहे हैं ना? ये अपने आप में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव शानदार चैप्टर है, जो आपके अकाउंट्स में लाइफ टाइम जो है एक माइलस्टोन साबित होगा।
हो गया, नेक्स्ट करूं मैं? तो देखिए अब तक हमने 3 केसेस पढ़ चुके हैं और अब जो मैं केस नंबर 4, 5th और 6 3 केसेस और मैं अभी तो मैंने गुड्स से रिलेटेड मैंने बताया। अब हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स से रिलेटेड बताने वाले हैं। किससे रिलेटेड? एसेट्स से रिलेटेड, राइट। तो अब चलिए एसेट से रिलेटेड हम लोग बात करें, एसेट से रिलेटेड बातें करें। केस नंबर 4। अब इसका ट्रीटमेंट आप सबको बताना होगा। देख रहे हैं कि एसेट्स हमारा डिस्ट्रॉयड हुआ है, लेकिन इंश्योरेंस कराया हुआ क्या है? नहीं है। इसके कितने जगह ट्रीटमेंट होंगे ये आप सब लोग बोलेंगे। मैं पहले आइटम लिख देता हूं, उसके बाद बताइएगा। देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि एक मशीन है। कितने का मशीन है? 6 लाख का आपके पास मशीन है। और कितने के मशीन में आग लग गया? 1 लाख का। क्या इंश्योरेंस है, किया हुआ है या नहीं है? तो इसके ट्रीटमेंट कितने जगह होने चाहिए? एक कहां? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ये ट्रेडिंग अकाउंट कहां गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में मैसनरी से क्या करेंगे? लेस करेंगे। ठीक है। तो नंबर 1 सबसे पहला, चूंकि आपका कंप्लीट लॉस है, क्या है? लॉस है। ठीक है ना, लॉस है। तो ये लॉस होने के कारण प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां जाएगा? डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है ना ये। और यहां पे हम सब लोग लिखेंगे टू मैसिनरी, टू मैसिनरी लॉस्ट बाई फायर, लॉस्ट बाई फायर, मैसनरी लॉस्ट बाई फायर। वैल्यू कितने रुपए का? 1 लाख। कितने का? 1 लाख।
पहला ये आपका हो गया मैसनरी लॉस्ट बाय फायर कितना हो जाएगा 1 लाख का। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? दूसरा ट्रीटमेंट होगा बच्चे, आप देखो बैलेंस शीट में होगा। कहां होगा? बैलेंस शीट में। देखो बैलेंस शीट में हमारे पास जो एसेट्स था, ये हमारा ये बैलेंस शीट हो गया, ये आपका लायबिलिटीज और ये अमाउंट रुपीस, और ये आपका होगा एसेट्स और ये आपका होगा ये। अब देखो ये हमारा जो है मैशिनरी, क्या है? मैशिनरी। मैशिनरी आपका है टोटल कितने रुपए का? 6 लाख का है। कितने का? 6 लाख का। माइनस आपका करेंगे मैशिनरी लॉस्ट बाय फायर। मैशिनरी लॉस्ट बाय क्या होगा? फायर हो जाएगा, है ना। कितने का मैशिनरी लॉस्ट हुआ? 1 लाख का। तो चलो 1 लाख का वैल्यू हम माइनस करेंगे तो बाकी कितने का मशीन बचेगा? 5 लाख की मशीन क्या होगी? बच जाएगी। क्या ये बातें क्लियर हो गई? समझ में आया? तो ये एक चौथा केस बना। क्या? कितना केस? चौथा केस बना कि भाई आपका मेरा एसेट्स आपका बर्बाद हो गया, लेकिन इंश्योरेंस करा हुआ नहीं था, अल्टीमेटली मेरा क्या हुआ? लॉस हो गया। वो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में हुआ और बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिलेटिंग एसेट्स में से क्या किया? लेस कर दिया। क्या ये क्लियर है? कितने लोग क्लियर है? चलो अगला पॉइंट। नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं, अभी पहले 6 केस कंप्लीट करने दीजिए। इस केस में आपका दिया हुआ है कि यदि आपके बिजनेस में कोई संपत्तियां हैं, आपके बिजनेस में कोई एसेट्स है और एसेट्स में क्या हुआ? किसी कारण से आग लग गया या कोई और पर्पस रहा हो, लेकिन इंश्योरेंस कराया हुआ है, इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो पूरा का पूरा पैसा क्या हुआ? मिल चुका है, फुल्ली क्लेम क्या हुआ? एक्सेप्ट हो गया। तो इसका ट्रीटमेंट कहां कहां होगा? क्या ट्रेडिंग में होगा? पीएल में होगा? बैलेंस शीट में होगा? वो भी बोल दीजिए नो सर। होगा वहां? तो पहला ट्रीटमेंट कहां होगा? नंबर 1, सबसे पहले ये देखो बैलेंस शीट है, जस्ट 1 मिनट। ये आपका बैलेंस शीट हो गया नंबर 1, और ये आपका हुआ लायबिलिटीज, और ये अमाउंट रुपीज, और ये आपका एसेट्स, और ये अमाउंट रुपीज हो गया। ठीक है। फर्नीचर क्या होगा बच्चे? फर्नीचर। फर्नीचर का वैल्यू है 4 लाख। कितना है? 4 लाख। 4 लाख।
कितने का मशीन आपका, कितने का फर्नीचर जल गया है, तो इसमें कितने का हम माइनस करें, 60,000 का। फर्नीचर लॉस्ट बाय फायर 60,000, 3,40,000, 3,40,000। क्या और ट्रीटमेंट कुछ होगा? इंश्योरेंस कंपनी, उससे कितना मिलने वाला है? 60,000 रुपया मिलने वाला है। बोलो। पूरा फुल्ली क्लेम एक्सेप्टेड है, इसलिए इंश्योरेंस क्या लिखेंगे? कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी पूरा का पूरा हमें मिल चुका, मिलेगा। ठीक है, ये हो गया पांचवा केस। क्या माने केस? पांचवा केस। एंड एक लास्ट केस है 6 नंबर, जो आपका छठा केस है, जिसमें हमें पार्टली क्लेम एक्सेप्ट होगा। कैसा? पार्टली क्लेम। ये आपका केस नंबर जो होगा 6। अब देखिए यहां दिया हुआ है मशीन कितने रुपए का है? 5 लाख का। कितने का? 5 लाख का। इधर उसको खड़ा कीजिए। ये 5 लाख की मशीन है। कितने की है? 5 लाख की। कितने का मशीन आपका आग लगा? 80,000। फिर उसके बाद आपका जो है कितने का क्लेम एक्सेप्ट हुआ? 50,000। पहला ट्रीटमेंट बोलिए। पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज से लेस करेंगे। पीएल अकाउंट में परचेज बेचारा क्या करने आएगा? चलो ठीक है। हाँ जी बोलिए, बोलिए पहला ट्रीटमेंट। नहीं, बीच बीच में बात करते रहती है ना, मन नहीं लगता ऐसे। नहीं नहीं, इधर आप पहले जो है समझने का प्रयास करना चाहिए ना, ध्यान भटकता है ना वैसे। अब बोलिए, बैठ के ही बोल दीजिए। बोलिए क्या ट्रीटमेंट, पहला ट्रीटमेंट बोलिए। डेबिट साइड क्यों हुआ बताओ? फुल्ली क्लेम एक्सेप्टेड नहीं हुआ। कितने का मशीन में आग लगा? 80,000। मिला कितना? हाँ 50,000। कितने का नुकसान हुआ आपका? 30,000। कितने का? घबराइए नहीं, ठीक ना, आराम से बोलिए ना। 30,000। कितने का? 30,000। ठीक है, तो 2 यहाँ पे क्या लिखेंगे?
टू मैशनरी, टू मैशनरी लॉस्ट बाई क्या होगा, फायर। टू मैशनरी लॉस्ट बाई फायर कितने रुपए का, 30,000। ये जो है 50,000 का तो हमारा जो है क्लेम एक्सेप्ट हो गया। 80,000 का मेरा मशीन क्या हुआ था, जल गया था। और 50,000 जब मिल ही गया तो मेरा केवल नुकसान कितने का हुआ, 30,000 का। तो 30,000 का पीएल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में ट्रीटमेंट होगा। और बैलेंस शीट के देखो एसेट साइड में कैसे ट्रीटमेंट होगा, ये हमारा बैलेंस शीट हो गया। पहला हमारा हो गया क्या, लायबिलिटीज, ये अमाउंट रुपीस, और ये आपका क्या है, एसेट्स, और ये आपका अमाउंट रुपीस। ओके, मैशिनरी बोलो, ये मैशिनरी हमारा है 5 लाख का। कितने का बच्चे, 5 लाख। माइनस करेंगे मैशिनरी लॉस्ट बाय फायर, मैशिनरी लॉस्ट बाई क्या होगा, फायर हो जाएगा। ओके, कितने का बच्चे, 80,000 ना। 80,000 का जल गया जी, बचा कितने का, 4,20,000। कितने का, 4,20,000। 80,000 का माल मशीन तो मेरा जल ही गया, तो बचा 4,20,000 का। अब कंपनी वाला मुझे कितना देने को तैयार है, 50,000। तो कंपनी वाला जो देने को तैयार है तो उसे लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी। क्या लिखेंगे बच्चे, इंश्योरेंस कंपनी। कितने रुपए का, 50,000। कितने का, 50,000, 50,000 रुपए का। क्या यहां तक क्लियर हुआ, समझ में आया। तो ये 6 केस जो है आपको मैंने बताया। आपने देखा होगा अब तक के सफर में ये सबसे आपका बड़ा एडजस्टमेंट आइटम है ना। ये अपने आप में जो है ये एक पूरा चैप्टर है ना। तो इसमें 6 केस एराइज हुआ। अब चलिए चौथा केस से लिखिए। मैंने बोला था ना कि एडजस्टमेंट बहुत बहुत यानी कि नॉलेजेबल चैप्टर है, वो आपको लग भी रहा होगा। क्या लग रहा है आपको,
मैनेजर्स कमीशन। तो मैनेजर्स कमीशन के साथ ही हम सभी लोगों का फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट के सारे एडजस्टमेंट आइटम क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सब लोग मेरे साथ आप उसे क्या करें, लिखें। अब यहां से आप साथ साथ क्या होंगे, लिख सकते हैं। ये आइटम नंबर 20 होगा क्या? अच्छा, इससे नहीं विजिबल है ठीक से? कौन सा? रेड? रेड नहीं दिखेगा ठीक से। येलो? येलो रहने दें, व्हाइट कर दें। अच्छा, कुछ व्हाइट और कुछ येलो कर देंगे।
इसे पहले नोट करें, उसके बाद समझाएंगे। हो गया सबका? देखिए, लास्ट टॉपिक है ये एडजस्टमेंट का। आप देख रहे हैं टॉपिक, नाम क्या है टॉपिक का? मैनेजर्स कमीशन। सबसे पहला ये मतलब आपको समझना पड़ेगा, मीनिंग समझना पड़ेगा कि मैनेजर्स का मतलब होता क्या है। यानी दैट पर्सन हु मैनेज द आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वह व्यक्ति जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का काम करता है। मैनेज करने का मतलब चलाने का काम करता है ना, जिसके आपके दिशा निर्देश में वो आपका कंपनी, वो बिजनेस क्या होता है, चलता है ना। उस व्यक्ति को, उस ऑफिसर को ही हम लोग कहते हैं क्या? मैनेजर। क्या कहते हैं? मैनेजर, है ना। अब देखो, कोई भी जब मैनेजर आप पे पॉइंट करेंगे, क्या वो आपका पैसा लेगा या भूखे पेट काम करेगा? पैसा लेगा। क्या बिना पैसे का काम करेगा या पैसा लेगा? पैसा लेगा। अब आपके सामने दो ऑप्शन में रखता हूं, आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए जवाब दीजिएगा, समझदारी का परिचय दीजिएगा। अभी आप लोग की नई नई कंपनी है, क्या है? नई नई कंपनी है, और मैनेजर मान लीजिए कोई अच्छा ढंग का मैनेजर जो है, ₹1,00,000 पर मंथ से कम में क्या होगा? नहीं मिलेगा। जो एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन हो, जो एक बड़ी सी आपकी बिजनेस को संभाल सके, है ना। अभी अभी आपने कंपनियां स्टैब्लिश करी है, तो ₹1,00,000 पर महीना से कम में क्या होगा? नहीं मिलेगा, है ना। तो बच्चे, अब मैनेजर को अपॉइंट करने के पास आपके पास दो ऑप्शंस हो जाते हैं। क्या मैं सैलरी बेसिस पे रखूं या कमीशन बेसिस पे रखूं? ये हमारे सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं। ओके, अब बताओ, आप लोग की नई नई कंपनी है, एक मैनेजर को अपॉइंट करना है, ₹1,00,000 पर मंथ देना है, तो अभी बोले नई नई कंपनी के केस में सैलरी बेसिस पे रखना ज्यादा बेहतर होगा या कमीशन बेसिस पे? बोलो क्यों? बोलो क्यों? बिल्कुल जवाब साफ है, और आप इस आपका बिल्कुल आप साफ समझ, बिल्कुल क्लियर समझ रहे हैं। सर, यदि मैं उसे सैलरी बेसिस पे रखूंगा ना, मैं उसे सैलरी बेसिस पे रखूंगा, तो कंपनी का प्रॉफिट हो या ना हो, हमारी कंपनी का प्रॉफिट हो या ना हो, उसे सैलरी क्या होगा? देना पड़ेगा। हर महीने का लास्ट हो जाएगा, ₹1,00,000 मांगे, वो मेहनत करना भी भूल जाएगा, टेंशन तो उसे रहेगा नहीं। उसे तो सीधा सीधे नजर है आपका महीना बीते कि ₹1,00,000 लूं मैं, ठीक है। कोई उसे टेंशन नहीं होगा, टेंशन आपको होगा, नई बिजनेस है तो। ओके, तो इसका मतलब है कि सैलरी बेसिस पे रखना नई कंपनियों में क्या है? बुद्धिमानी का सौदा क्या है? नहीं है। तो आपने उसे क्या कहा कि भैया देखो, मैं तुम्हें सैलरी बेसिस पे नहीं रखूंगा, मैं तुम्हें कमीशन बेसिस पे रखूंगा, जितना प्रॉफिट कमाओगे उसका हम क्या करेंगे? 10% दे देंगे। तो आपका प्रॉफिट कमाने के लिए वो दिन रात क्या करेगा? काम करेगा। प्रॉफिट होगा तो कमीशन देंगे, नहीं प्रॉफिट होगा तो कमीशन नहीं देंगे। तो ये पूरी तरह 100% उसके एफर्ट पे डिपेंड करता है ना। उसके लिए आपका प्रॉफिट कमाने के लिए, और प्रॉफिट कब होगा? जब कंपनी का ज्यादा से ज्यादा सेल करवाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या कराएगा? सेल कराएगा, और ज्यादा से ज्यादा सेल कराएगा तभी तो प्रॉफिट होगा।
बात समझ में आ रही है? तो इसलिए आपका वो दिन रात क्या करेगा, मेहनत करेगा और आपकी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिलाने का क्या करेगा, काम करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? या तो बच्चे इसका मतलब है जब नई कंपनी हो तो मुझे आपको उसे सैलरी बेसिस पे ना रख करके बल्कि कमीशन बेसिस पे रखना मेरे फायदे का सौदा होता है। राइट? नो प्रॉफिट नो कमीशन। ठीक है? अब देखो, अब सर कमीशन कितने चीजों पे दिया जा सकता है? ग्रॉस प्रॉफिट पे, किस पे? ग्रॉस प्रॉफिट पे या नेट प्रॉफिट पे? ग्रॉस प्रॉफिट पे या नेट प्रॉफिट पे? ये पहला केस क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट पे। किस पे? ग्रॉस प्रॉफिट पे। क्या समझ में आ रहा है? ये बच्चे आपके देखो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में क्या एक ही आइटम होता है या बहुत सारे? बहुत सारे। लेकिन मैं यहां पे अभी एक भी आइटम नहीं लिखा हूं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है, इसके अंदर है, बहुत सारे आइटम है ना छुपा हुआ। मान के चलना पड़ेगा ना सर, बहुत सारे आइटम छुपा हुआ है। नीचे एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है कि मैनेजर्स कमीशन इज गिवन ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 10%। क्लियर हो रहा है? बच्चे आप बताओ, इस डेटा के बेसिस पे आप ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाया होगा या नहीं बनाया होगा? बोलो। तो ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाया होगा तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल रहा है? 4 लाख रुपया। इसी पे तो हमको कमीशन देना है। आ रहा समझ में? तो हम पूरे ग्रॉस प्रॉफिट पे कितना परसेंट देंगे? 10%। तो 4 लाख का 10% कितना हुआ? 40,000। कितना हुआ? 40,000। तो अब हमारा पहला ट्रीटमेंट अब कहां होगा? प्रॉफिट है लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू मैनेजर्स कमीशन कितना रुपया? 40,000। और वो चूंकि मुझे देना है इसलिए लाइबिलिटीज है मेरे ऊपर, वो तो जाएगा कहां? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। क्या बात समझ में आ रही है? ये तो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बना, ये सब सारे आइटम के बेसिस पे बना है ना, इसमें मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। ये तो मेरा आपका ग्रॉस प्रॉफिट यहां से मैंने क्या किया? निकाला। यहां से ग्रॉस प्रॉफिट मैंने क्या किया? निकाला। और अब उसका ट्रीटमेंट हमारा जो होने वाला है वो आपका हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां होगा? डेबिट साइड में होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां होगा बच्चे? डेबिट साइड में होगा। टू यहां हमारा हो जाएगा मैनेजर्स कमीशन। क्या होगा? मैनेजर्स कमीशन हो जाएगा। और मैनेजर्स आपका कमीशन बराबर कितने रुपए का? 40,000 रुपया। कितना बचे? 40,000 रुपया। क्या ये बातें सबको समझ में आई? ऐसे। और दूसरा हमारा होगा बैलेंस शीट के कहां होगा? लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ये हमारा हो जाएगा बैलेंस शीट और ये हमारा हो जाएगा लायबिलिटीज और ये अमाउंट रुपीस और ये क्या हो जाएगा? एसेट्स और ये अमाउंट रुपीस हो जाएगा। और यहां पे मैं लिखूंगा मैनेजर्स कमीशन। क्या लिखूंगा? मैनेजर्स कमीशन। राइट? मैनेजर्स कमीशन। और ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 40,000। कितना बचे? 40,000। तो चलो ये हमारा हो गया 40,000। तो ये ट्रीटमेंट आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और दूसरा ट्रीटमेंट कहां हुआ बच्चे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। क्या यहां तक क्लियर? कितने लोगों को बात समझ में आई? चलो नोट करिए इसको। हो गया? चलो लिखिए केस नंबर इसका 2।
रुकिए यहाँ पे, ये थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ता है, उसके बाद नोट करना पड़ता है, ठीक है। ये लास्ट हो रहा है, ठीक है। देखिए यहां आपका अब क्या लिख रहा है, पहले वाला केस में किस पे प्रॉफिट, किस पे कमीशन मिला, ग्रॉस प्रॉफिट पे। अब किस पे मिल रहा है, नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट का संबंध किससे है, पीएल से। किससे है, ओके। इससे पहले ट्रेडिंग अकाउंट तो बना होगा। अब हम लोग दिए गए डेटा के आधार पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाएंगे ना, बोलो बनेगा, पक्का बनेगा, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पक्का बनेगा। अब देखो यहां हमारा है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। अब मान लिया जाए कि मेरा यहाँ पे बाई आपका जो जीपी है वो आपका 5 लाख रुपया है। कितना बचे, 5 लाख। ये आपके सवाल में 5 लाख। टू आपका जितने सारे आइटम हैं मैंने लिख दिया है ऐसा, और ये मान ली सारे जो खर्च है वो 3 लाख रुपए का है। कितने का, 3 लाख। बोलो बच्चे क्या अभी तक मैंने कमीशन दिया है क्या, नहीं। मैनेजर्स कमीशन का ट्रीटमेंट सबसे लास्ट में होता है। कब होता है, सबसे लास्ट में। मैनेजर्स कमीशन का ट्रीटमेंट सबसे लास्ट में किया जाता है। सारे आइटम का ट्रीटमेंट करने के बाद सबसे लास्ट में इसी का ट्रीटमेंट होगा। क्लियर, ओके। अब देखो पीएल बना दिया, अभी आपको मैनेजर्स कमीशन अभी नहीं दिया। टोटल बताइए ये हमारा जो मैनेजर्स कमीशन, ये बताओ बच्चे, एक बात तो यहां बताना ही पड़ेगा आप सबको, सब ट्रीटमेंट मेरा हो चुका है, केवल और केवल अभी बाकी कौन है, बोलिए, मैनेजर्स कमीशन। उस बेसिस पे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट इधर 5 लाख है, और जितने सारे इधर आइटम दिखाया हुआ, सैलरी है, रेंट है, कमीशन है, इलेक्ट्रिक बिल है, टेलीफोन बिल है, वो सब टोटल मिला करके कितना हुआ, 3 लाख। कितना हुआ, 3 लाख। तो यदि मेरा ये मैनेजर्स कमीशन नहीं होता तो बताओ नेट प्रॉफिट कितना होता, कितना होता, 2 लाख। क्लियर हो गया। तो अभी मैंने कमीशन दिया क्या, नहीं। ये कहलाया नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। क्या कहलाया, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। कमीशन तो नहीं दिया अभी मैंने, तो 2 लाख हुआ, ये नहीं हुआ, हुआ। तो 2 लाख का कितना परसेंट होगा, 10%। 2 लाख का कितना परसेंट, 10%। तो 2 लाख का 10% का मतलब कितना हुआ, 20,000। अब हमारा यहां पे हो जाएगा नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1 लाख कितना होगा, 80,000 रुपया। कई बातें समझ में आई, कितने लोगों को बात समझ में आई, ओके। अब हमारा इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा बैलेंस शीट के कहां होगा, लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट के कहां होगा, लायबिलिटी साइड में। चलो ये मेरा लायबिलिटीज हो गया, ये अमाउंट रुपीज, और ये मेरा एसेट्स और ये अमाउंट रुपीज होगा। बच्चे यहां हमारा होगा मैनेजर्स कमीशन। क्या होगा, मैनेजर्स कमीशन, ठीक है ना, मैनेजर्स कमीशन। बताओ वैल्यू कितने का, 20,000 रुपए का। कितना बच्चे, 20,000, ठीक है। तो मैनेजर्स कमीशन आपका कितना हो गया, 20,000 रुपए। क्या यहां तक क्लियर है, बस आज इतना ही तक रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें आज हम लोग का क्या हुआ, समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम बताने के दौरान बताएंगे, एक फार्मूला और बताएंगे, मैनेजर्स कमीशन इज गिवन ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्या, आफ्टर चार्जिंग, लेकिन नॉमिकल के समय में बताएंगे। तो आप इससे रिलेटेड अब जो है आगे आपका जितना है मर्जी, सारे सवाल आप लोग क्या होंगे बनाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप है कि आजाद हैं। आप सब लोग अपना बनाना उस पर क्या करेंगे, शुरू करेंगे। बात समझ में आ रही है। पहले आप नोट करिए, एक एक करके नोट करिए।